सौभाग्यशाली गुरमुखों, श्री पंचम पातशाही जी के ज़माने में श्री गुरु महाराज जी ने आज्ञा फरमाई कि हमें उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जाकर अपने गुरमुखों से मिलना है, उन्हें श्री दर्शनों से निहाल करना है एवं भक्ति सत्संग से भी लाभान्वित करना है। तो श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने उत्तर प्रदेश आने का प्रोग्राम बनाया और सबसे पहले श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने हरिद्वार में कृपा फरमाई। इसी के संदर्भ में गुरुमुखों पूरा वीडियो है, कहाँ कहाँ श्री गुरु महाराज जी गए, क्या क्या लीला रचाई, क्या क्या सत्संग हुआ। तो आप सभी गुरुमुखों से निवेदन है कि गुरुमुखजन पूरा वीडियो देखें। परम उपकारी श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने श्री आनंदपुर में वैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। उसके पश्चात आपकी अचानक मौज उठी कि उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर बने आश्रमों पर जाकर वहां रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शन एवं सत्संग की अनमोल निधि से लाभान्वित किया जाए। इस हेतु अप्रैल 1994 में सर्वप्रथम आपने हरिद्वार जाने का कार्यक्रम बनाया। हरिद्वार में महाप्रभु जी के आगमन का शुभ समाचार पाकर हरिद्वार में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी खुशियों के महासागर में हिलोरे लेने लगे। सब गुरुमुख श्री प्रभु जी के शुभ स्वागत हेतु तैयारियों में जुट गए। कुछ एक प्रेमियों के दिल में ये उमंग उठी कि क्यों ना हम सबसे पहले अपने प्यारे प्रभु जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर लें। वह शीघ्रता से स्टेशन की ओर चल दिए, परंतु किसी भी गाड़ी में महाप्रभु जी को पाकर वापस आश्रम पर लौट आए। उनके आनंद की उस समय कोई सीमा न रही जब मधुर मधुर गर्जना करते हुए विमान में विराजमान श्री प्रभु जी ऋषिकेश एयरपोर्ट पर पहुंचे। उस समय का अद्भुत दृश्य ऐसा जान पड़ता था मानो त्रेता युग के भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठकर हरिद्वार की भूमि को पावन करने हेतु पधारे हों। 29 अप्रैल 1994 संध्या काल के समय आपके हरिद्वार में कृपा फरमाकर वहां की भूमि को किरदारत किया। यहाँ आपके भाई भगत गणेश दास जी का घर था। उन्होंने घर में ही श्री मंदिर बनाया हुआ था। उनकी विनय पर आपने उनके गृह में प्रवेश कर उसे अपनी चरण रज से पवित्र किया। भगत जी एवं समस्त परिवार महाप्रभु जी की अपार कृपा को पाकर धन्य हो गए। समीपी गुरुमुख प्रेमी भगत जगदीश चंद्र अरोड़ा जी और उनकी भक्तानी बिमला का घर था। उन दोनों की हार्दिक भावना थी कि इस घर में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान कर इसे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का रूप दे दिया जाए। अभी निर्माण कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ था कि 4 मास के अंतराल में भगत और भक्तानी दोनों ही परलोक गमन कर गए। उनकी बेटियों ने अपने माता पिता की प्रबल इच्छा को स्मरण करते हुए घर के सभी कागजात श्री चरणों में भेंट कर दिए। अधूरा कार्य संपन्न हो जाने पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपनी श्री मौत से यहाँ का कार्यभार भाई शांत दयानंद जी को सौंप दिया। उनकी विनय पर इस स्थान का शुभ मुहूर्त करते हेतु आप यहाँ पधारे। आपके शुभ आगमन से चारों ओर खुशी की लहर छा गई। हरिद्वार की नगरी में साक्षात हरि की छवि के दर्शन करके गगन मंडल से देवी देवता भी पुष्प वृष्टि कर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ढोल नगारों की ध्वनि से नव मंडल गूंजयमान हो उठा। गुरुमुखों ने खुशी में झूमता हुआ देखकर श्री प्रभु जी की प्रसन्नता का भी कोई पारावार न रहा। आपने अपने अनमोल वचनों की अमृत वर्षा करते हुए फरमाया, गुरुमुखों, सब लोग आज यहाँ आए हैं। ये हरिद्वार नगर है, परंतु ये जानना कठिन है कि यहाँ आकर
कोई हरि से मिला भी है या नहीं। पूर्ण संत सत्पुरुषों में वह सामर्थ्य होती है कि वह अपनी कृपा एवं युक्तियों से जीव का हरि से मेल करवा सकते हैं। जिसने भी परमात्मा को पाया या उसे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की, उसकी ये इच्छा सद्गुरु द्वारा ही पूर्ण हुई है और हो सकती है। जैसे संत तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, दर दर बारी साध है, उनसे सब कुछ होए, तुरंत मिलावे नाम से, उन्हें मिले जो कोई। सत्पुरुषों के पास ही भक्ति धन के खजाने की चाबी हुआ करती है। वह ही जीव को परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं, उसे मालिक संग मिलाते हैं। जो भी सत्पुरुषों की चरण शरण में आ जाता है, वह भक्ति की अनमोल दात को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। ये गुरुमुखों के बड़े ऊंचे भाग्य हैं। ये भाग्यों की ही निशानी है जो महापुरुषों ने जगह जगह पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर स्थापित कर दिए हैं। अब आज हरिद्वार की बारी है। आप आज अति प्रसन्न होंगे कि यहाँ पर श्री आनंदपुर दरबार का आश्रम बन गया है। सभी गुरुमुख जन श्री परमहंस महान विभूतियों की पूजा अर्चना करके जन्म जन्म की मैल को धो रहे हैं। कल मुहूर्त से पहले ही इस नवनिर्मित आश्रम की आप सबको मुबारकबाद हो। अब हरिद्वार में गुरुद्वार खुल गया है। जो गुरुमुख यहाँ श्रद्धा और विश्वास से परमहंसों की श्री आरती पूजा करेंगे, उनका निश्चय ही कल्याण होगा। पावन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक गुरुमुख के हृदय में अपार आनंद समा गया। हर्षित होकर सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए सद्गुरु महिमा के गीत गाने लगे और मुहूर्त की तैयारियां करने लगे। श्री मंदिर जी को पुष्प लड़ियों से खूब सजाया गया। महाप्रभु जी ने अगले दिन 30 अप्रैल 1994 को असीम कृपा करते हुए इस आश्रम के नवनिर्मित श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का भव्य उद्घाटन किया। निज कर कमलों से श्री महान विभूतियों की अति मनोहर प्रतिमाओं को दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। उन्हें हार पीतांबर पहनाए, केसर का तिलक लगाया। श्रद्धा एवं प्रेम से श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। गुरु महिमा के भजन गाए गए। सब प्रेमी हर्ष विभोर हो रहे थे। तत्पश्चात आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखो, आप सबकी सच्ची पुकार सुनकर मालिक ने असीम कृपा की है और गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये शुभ अवसर एवं संयोग बनाया है कि यहाँ आकर भक्ति का सच्चा धन प्राप्त हो। उसके लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि परलोक का तोषा बख्शने वाला है। इसी का आज शुभ मुहूर्त हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। ऐसा शुभ अवसर बड़े ही भाग्यों वालों को मिलता है, जो कि आज आप सबको मिल रहा है। दुनिया के पदार्थ, शान शौकत, धन, परिवार, मान सम्मान, संपदा तो सबको मिलती है, लेकिन संतों का संग किसी विरले विरले को प्राप्त होता है। ये हरिद्वार के निवासियों के लिए खुशी और आनंद का समागम है। उनको चाहिए कि वे अपने इस अवसर पर पूरा लाभ उठाए। उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि वे अपने कल्याण के लिए यहाँ आकर अपनी आत्मा का सुधार करें, ताकि उन्हें आत्मिक आनंद मिल सके। ये कब हो सकता है? जब वह भक्ति मार्ग पर चलेंगे। यहाँ भक्ति और परमार्थ का केंद्र बन गया है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। विचार करो कि नाम और भक्ति की कमाई करके जिसको अपने मालिक मिल जाए, तो इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। इसीलिए सभी गुरुमुख नित्य प्रति श्री आरती पूजा करके अपने जीवन को धन्य बनाए और अपना लोक एवं परलोक सुहेला कर ले।
श्री दर्शनों का अर्थ पावन सुदुर्लभ संयोग पाकर संगत कृत्य कृत्य हो गई और सतगुरुदेव महाराज जी के गुणवाद गाते हुए अपने भाग्यों की सराहना करने लगी। इसी समय कुछ साधु जन श्री दर्शन हेतु आए। आपने उन्हें पूछा, आप कहाँ रहते हो? उन्होंने विनय की, प्रभु हरिद्वार में ही एक आश्रम में रहते हैं। आपने पूछा, हरि का द्वार देखा है? साधुओं ने विनय की, हरि का द्वार तो नहीं देखा, पर आज ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे साक्षात हरि का ही दर्शन कर रहे हैं। जीवन के सन्मुख पुण्य फल प्राप्त कर जीवन धन्य हो गया। श्री वचन हुए, पूर्ण संतों का दर्शन ही हरि का दर्शन है। कहा भी है, अलख पुरुष की आरसी साधु की है दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। अगले दिन प्रातः महाप्रभु जी महानदी की गंगा के पावन तट पर पहुंचे। सेवकों की विनय पर आपने गंगा में चरण स्पर्श किए। गंगा भी साक्षात हरि का स्पर्श पाकर धन्य हो गई और अपने भाग्यों की सराहना करने लगी। सेवकों ने चरणोदक पान कर श्री आज्ञा से गंगा में स्नान किया। हरिद्वार को पावन श्री चरण रज से किरदार्थ कर आपने सेवकों एवं संत समाज सहित देहरादून की ओर प्रस्थान किया। देहरादून के मार्ग में चलते चलते एक घना वन आया। श्री प्रभु जी ने कार रुकवाई और सेवकों से फल की टोकरी मंगवाई। उसी समय न जाने कहाँ से वानर समूह वहां आकर एकत्रित हो गया, मानो उन्हें भी अपने इष्ट देव के आगमन की पूर्व सूचना का आभास हो गया। घट घट की जाननहारे श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने निज कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। वह वानर भी प्रसाद ग्रहण कर किलकारियां मारते, उछलते कूदते एवं नाचते हुए अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने लगे। पूर्ण पार ब्रह्म महापुरुषों का हर युग में अपनी रूहों से आत्मिक संबंध हुआ करता है। उसी संबंध एवं नाते को निभाने हेतु वह सारी लीला रचाते हैं। वानरों को श्री दर्शन से किरदार्थ कर आप देहरादून आश्रम में पधारे तो वहां ढोल नगारे खुशियों की शहनाइयां गूंज उठी। महाप्रभु जी ने प्रत्येक सत्संग आश्रम पर कृपा बरसाते हुए प्रेमियों को श्री दर्शन एवं पावन वचनों की अमोल दात से निहाल किया। श्री वचन हुए, देहरादून में रहते हो, इसका मतलब समझते हो? देहरादून अर्थात मानव जन्म की देह से दुगना लाभ उठाओ। तो क्या ये भी जानते हो कि ये देह किस लिए मिली है और इस देह से कौन सा काम करना है? ये नश्वर काया तुझे अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मिली है। तू देह नहीं है बल्कि आत्मा है। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही तेरा असली काम है। इस मनुष्य देही को पाकर जो सत्पुरुषों द्वारा दिए गए नाम की कमाई करता है, वह ही अपने जीवन की खुशियों से सराबोर कर मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनता है। सत्पुरुषों की संगति में आकर यदि नाम में चित लगाओगे तो लोक परलोक सुहेला कर मालिक की दरगाह में उज्जवल मुख होकर जाओगे। देहरादून वाले प्रेमियों पर अपना असीम प्यार लुटाते हुए आपने थोड़ी देर के लिए छुटमलपुर कृपा फरमाकर वहां की संगत को किरदारत किया। यहाँ से श्री कार रुड़की की ओर रवाना हो गई। रुड़की की संगत ने सड़क पर आकर बहुत ही विनम्र भाव से प्रार्थना की, प्रभु रुड़की तो श्री दर्शनों के लिए बिना रुड़ रही है, डूब रही है। कृपा करके इसे भी अपने पावन श्री दर्शनों से लाभ दे। महाप्रभु जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर फरमाया कि रुड़की पर अवश्य कृपा होगी। ये रुड़ने से तभी बच सकती है जब गुरुमुख निरंतर गुरु दरबार के नियमों की पालना करते रहेंगे। गुरुमुखों ने प्रेम से जय घोष किया
और श्री कार्प के आगे नाचने और झूमने लगे। माखन से भी कोमल चित्त वाले श्री प्रभु जी ने रुड़की को अपनी पावन चरण रथ से निहाल कर दिया। रुड़की वालों का भाग्य सितारा चमका। श्री आनंदपुर के सम्राट को अपने समीप पाकर उनके घर आंगन सभी और बहार ही छा गई। अपनी असीम करुणा बरसाते हुए आपने जन जन को उसमें मंजन करवा सच्ची खुशियों से भर दिया। सहारनपुर। देहरादून से रुड़की को किरदार्थ करते हुए महाप्रभु जी ने आगे प्रस्थान किया। अब सहारनपुर की बारी थी, जहां बैठी हुई संगत श्री दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा लिए प्रतीक्षा कर रही थी। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार पाकर सहारनपुर में प्रत्येक आश्रम पर संगतों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली अब पंजाब से भी सहर्षों की संख्या में गुरमुख जन श्री दर्शनों के लिए पहुंच गए। सब श्री दर्शन कर निहाल हो रहे थे। दूर से आती हुई कार को देखते ही सब प्रेमी जन आनंद में हो जयकारे लगाते, झूमते, नाचते, गाते, खुशियां मनाते। प्रेमियों के प्रेम के उत्साह को देखते हुए आपने फरमाया, सहारनपुर अर्थात आप सब प्रेमी गुरुमुखों को पूर्ण सहारा मिला है। वह सहारा क्या है? संत महापुरुषों की संगति में आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन पाना। हम देख रहे हैं कि आप सबकी आत्मा आनंद और खुशी में झूम रही है। वह किस लिए? कि आपको आनंद और खुशी का भंडार मिल गया है। सतगुरु ही इस आत्मिक आनंद को प्रदान करते हैं और आज आपके प्रेम में आपके समक्ष खींचे चले आए हैं। यही भक्ति है, यही गुरुमुखों का जीवन है। भक्ति को कमाना ही सच्चा जीवन कमाना है। इस प्रकार सहारनपुर की समस्त संगत को अपने पावन श्री दर्शनों और शुभ आशीर्वाद का सहारा प्रदान कर भक्ति की अनमोल संपदा से उनके दामन भरपूर कर दिए। जब महाप्रभु जी वहां से प्रस्थान करने लगे तो प्रेम रस में डूबी हुई संगत के धैर्य का बांध टूट गया। सबने श्री कार को घेर लिया। मार्ग अवरुद्ध हो गया। प्रेमी जन रोके से भी न रुकते थे। उन्हें भक्ति के नियमों की पालना करने का सुखद संदेश देकर आपने वहां से काशीपुर की ओर प्रस्थान किया। काशीपुर में नए आश्रम का निर्माण हो चुका था। सभी प्रेमी जन दिल में ये आशा लेकर बैठे थे कि कब महाप्रभु आए और अपने निज कर कमलों से उस नव निर्मित आश्रम का उद्घाटन करें। गुरमुख प्रेमियों के हृदय में खुशी के नज़ारे थे कि कब ब्रह्म मुहूर्त में हंस गति से चलती हुई श्री प्रभु जी की कार आश्रम में प्रवेश करेगी। उधर सूर्य देव अपनी लालिमा लिए हुए नभ में अपने उदय होने का संकेत दे रहा था। इधर उसी प्रभात वेला में भक्ति और ज्ञान का दिव्य आलोक फैलाने महाप्रभु जी ने काशीपुर की धरा के भाग्य जगा दिए। आश्रम का हर कोना प्रेमियों का हृदय आंगन महाप्रभु जी के दिव्य दर्श की आभा से जगमगा उठा। आज उनकी खुशी का वास्तव में कोई ठिकाना न था। सब एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए प्रफुल्लित हो रहे थे और अपनी सुध बुध भुलाकर श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त करने लगे। श्री सतगुरुदाता दयाल जी की असीम कृपा, प्रेमियों की हार्दिक लगन और कठिन परिश्रम से जिस भव्य एवं विशाल आश्रम का निर्माण हुआ था, उसकी साज सज्जा देखते ही बनती थी। अब तो शुभ मुहूर्त की घड़ियां भी समीप आ गई। 5 मई को 11 बजे के लगभग महाप्रभु जी ने दिव्य सिंहासन पर श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाओं को निज कर कमलों से विराजमान किया। उनके मस्तक पर केसर तिलक लगाया, हार पीतंबर पहनाए। सब प्रेमियों ने प्रेम भरे स्वर में धरती अंबर को जयकारों की ध्वनि से गूंजमान कर दिया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवतागण भी
इस शुभ समागम में सम्मिलित होकर पुष्प बरसा रहे हैं। हॉल, गैलरी, आंगन और यहाँ तक कि सड़कें भी संगतों में खचाखच भरी हुई थी। महाप्रभु जी ने भी उनके प्रेम के वशीभूत होकर जो सच्चे आनंद की वृष्टि की, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री वचन हुए, आज इस विशाल आश्रम का जो निर्माण हुआ है, ये गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासुओं के लिए भवसागर से पार उतरने का सेतु बन गया है। आम दुनिया माया के क्षणिक सुखों में भ्रमित होकर असहनीय दुख उठाती है, लेकिन महापुरुषों की कृपा से ये भक्ति का एक ऐसा केंद्र बना है जहां आकर गुरुमुखों को सच्चे नाम की दीक्षा मिलेगी, दुनिया के दुखों से छुटकारा पाने का साधन मिलेगा। इस आश्रम का नाम दिव्य धाम होगा। जो गुरुमुख यहाँ आकर श्रद्धा एवं प्रेम से श्री आरती पूजा भजन सुमिरन करेगा, वह निश्चय ही अगम भवसागर से पार हो जाएगा और अपना लोक परलोक सवार कर सुख रूप हो जाएगा। महाप्रभु जी के अनमोल श्री वचनों का अमृत पान कर समस्त संगत भक्ति की पावन गंगा में मंजन करने लगी और भगतजन प्रेम विभोर होकर गुरु महिमा के भजन गाने लगे। अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए धन्यवाद के कोटि पुष्प अर्पण करने लगे। श्री प्रभु जी ने उनके प्रेम को देखते हुए फरमाया कि हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आपके मन में सच्ची लगन है और भक्ति में पुख्ता ख्याल है। यही सेवा भक्ति की लगन यदि भरपूर रही तो हम आपसे और आप हमसे कभी दूर नहीं होंगे। इन श्री वचनों को श्रवण कर प्रत्येक हृदय गदगद हो उठा। सब खुशी से जय जयकार बुलाने लगे। इस प्रकार काशीपुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग कर अब आपने मुरादाबाद शहर की ओर प्रस्थान किया। मुरादाबाद के प्रेमियों ने भी जब से ये श्रवण किया था कि महाप्रभु जी काशीपुर में विराजमान है और शीघ्र ही उन्हें श्री दर्शनों से कृतार्थ करेंगे, उनके दिलों में प्रेम तरंगे तरंगित होने लगी। जिस प्रकार तीव्र गति से उफान लेता हुआ बाढ़ का पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है, उसमें सब तरह की मलिन वस्तुएं भी बह जाती हैं, इसी प्रकार प्रभु प्रेम में बहते आंसुओं की बाढ़ ने मन की समस्त मलिनता को धो डाला। निर्मल हृदय में प्रभु के आंतरिक अन्य किसी का स्थान न रहा। जैसा भी है मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। मन में विषय वासना का तब तक ही वास रहता है जब तक उसे सच्चे प्रेम की लगन नहीं लगी। जब इसकी अंतर आत्मा को प्रेम का रस आ जाता है, तब इसे माया के रस छोटे लगते हैं और ना ही जीव के मन में इनके प्रति कोई प्रलोभन रह जाता है। फिर तो हृदय में हर पल एक ही लगन होती है कि कब मालिक का दीदार हो और ये नैन तृप्त हो। मुरादाबाद प्रेम के अद्भुत अवतार, भक्ति मुक्ति के दातार श्री परमहंस दाता दयाल जी ने प्रेमियों की विचित्र दशा को देखकर 6 तारीख को मुरादाबाद शहर में कृपा फरमाई। श्री प्रभु जी की दिव्य छवि निरख कर प्रेमियों के मन में उल्लास भर गया और वह खुशी से झूमझुमाते हुए श्री प्रभु जी के स्वागत और अभिनंदन के भजन गाने लगे। सतगुरु की जिस पर अनुकंपा हो, वही उनके श्री दर्शन का रसपान कर सकता है। जीव की अपनी बुद्धि एवं चतुराई हर किस काम नहीं आती। महापुरुषों की दया दृष्टि से ही जीव की भाग्य रेखा बदलती है। आज महाप्रभु जी ने मुरादाबाद के भक्तों की श्री दर्शन पाने की मुराद को पूर्ण करते हेतु सागर सराय मोहल्ले में निर्मित आश्रम में कृपा फरमाई। सब और बहार ही बहार छा गई।
महाप्रभु जी की श्री मौज अनुसार भाई परम देवानंद जी एवं महात्मा धर्म प्रेमानंद जी ने आश्रम से दूर खुले स्थान पर एक पंडाल का आयोजन किया। रात के समय बड़े पंडाल में श्री दर्शन खुले। भरपूर संख्या में संगतें श्री दर्शन लाभ प्राप्त करने हेतु वहां एकत्रित हो गई। श्री प्रभु जी ने उन्हें मानुष जन्म की दुर्लभता का बोध करवाते हुए अपने पावन वचनों में फरमाया, जीव को ये मनुष्य जन्म पिछले जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार नदी से पार उतरने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भव सागर से पार उतरने के लिए शरीर ही एक जरिया है। श्री रामचरित्र मानस में भी यही कहा है। भगवान राम के निज मुख से फरमाते हैं कि ये मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु ही इस मजबूत जहाज के माझी हैं। इस प्रकार दुर्लभ और कठिनता से मिलने वाले साधन जीव को सुलभता से मिल जाते हैं। ये दुर्लभ तन इसे मालिक की कृपा से मिला है। मालिक की कृपा से ही इसे पूर्ण सत्पुरुषों की संगति का संयोग प्राप्त हुआ है। महापुरुष ही भवसागर से पार उतारने वाले बेड़े के माझी हैं। जो इस बेड़े पर सवार हो जाता है वह निश्चय ही माया की दलदल से निकलकर सुख रूप हो जाता है। गुरुमुखों का ये कर्तव्य है कि इस दुर्लभ मानुष तन को पाकर महापुरुषों ने जो भक्ति के साधन नियम बनाए हैं उन पर पूर्णता अमल करके अपने इस जीवन से भरपूर लाभ उठाकर लोक परलोक दोनों सवार ले। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर समस्त संगत धन्य धन्य हो उठी और श्री सतगुरुदेव जी महाराज जय जयकार करने लगे। महापुरुषों के चरणों में आकर जीव को 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। आज मुरादाबाद के गुरुमुखों की सभी मुरादें पूर्ण हो गई। प्रेमी जन सद्गुरु की रहमत एवं अपार प्रसन्नता पाकर फूले न समा रहे थे। आज उन्हें जो निधि प्राप्त हुई उसके आगे तीनों लोकों की संपदा भी तुच्छ थी। प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि हमें पुण्य शीघ्र ही अपने श्री दर्शनों से किरदार्थ करना। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम सदा आपके अंग संग हैं। यदि भक्ति के नियमों की निरंतर श्रद्धा भावना से पालना करोगे तो अपने हृदय में हमें ऐसे ही साक्षात पाओगे जैसे इस समय दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हो। सब प्रेमी जन नतमस्तक हो श्री प्रभु के जयकार करने लगे। लोदीपुर मुरादाबाद के प्रेमियों को अनंत खुशियां बख्शकर श्री प्रभु जी ने अब लोदीपुर में पदार्पण किया। वहां के प्रेमी जन को तो अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा था कि महाप्रभु जी अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर उनके छोटे से गांव में पधार कर उन्हें श्री दर्शनों की सौगात से माला माल कर रहे हैं। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। जब महाप्रभु जी ने श्री मुख से उन सबको श्री आनंदपुर में आने की आज्ञा फरमाई, महापुरुषों की अपार कृपा को पाकर वे उनका आभार प्रकट करते हुए कृत्य हो गए। बुलंदशहर श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का सुखद समाचार पाकर बुलंदियों को छूने लगा। हर हृदय उल्लासित हो उठा। जैसे ही श्री कार को सन्मुख देखा तो श्री प्रभु जी का दर्शन पाकर प्रेमियों के दिल रोमांचित हो उठे। आंखों से प्रेम अश्रु की धाराएं बहने लगी। प्रभु मिलन की अनूठी खुशी आत्मा को आनंदित करने लगी। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने उन्हें आत्म बोध करवाते हुए श्री वचन फरमाए, महापुरुष जीव को सुजाग करते हैं। अपनी वाणी में फरमाते हैं, कबीर ये तन जात है, सके तो ठोर लगाव, के सेवा कर साधकी के गुरु के गुण गाव।
जीव को जो ये मनुष्य तन मिला है, ये कुछ समय के लिए ही मिला है। इसे गिनती के श्वास मिले हैं। ये श्वास हर पल हर क्षण में घटते जा रहे हैं, जिससे जीव मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। उम्र बीतती जा रही है, समय हाथ से निकला जा रहा है। महापुरुष जीव को सुजाग करते हैं कि इस अनमोल श्वासों की पूंजी से पूरा पूरा लाभ उठा ले। वह कैसे? पूर्ण संत सत्पुरुषों की सेवा करके और उनके गुणवाद गाकर अपने समय को सकारत कर लो। जीवन का सच्चा लाभ उठा लो। लाभ कमाने की सही युक्ति सत्संग है, सत्पुरुषों की संगति है और उनकी चरण शरण में आने से ही जीव के भाग्य उदय होते हैं और उसे सच्चे नाम की दीक्षा मिलती है। इस नाम की कमाई करना ही जीव का अपना काम है। प्रभु नाम को हृदय में बसाते हुए अपना लोक परलोक संवारना है। श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर प्रेमी जन निहाल हो गए। सब एक दूसरे को बधाइयां देकर खुशियों एवं आनंद मनाने लगे। अगले दिन जन जन को भक्ति और परमार्थ की राह दिखलाने वाले श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने खुर्जा शहर में कृपा की। खुर्जा में भाई विचार सागरानंद जी तथा भाई प्रेम कृष्णानंद जी सत्संग कार्य करती थी। उन्होंने श्री आनंदपुर में श्री चरणों में विनय की थी कि प्रभु खुर्जा में बने अपने छोटे से स्थान पर विराजमान होकर वहाँ के प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु आगमन की खुशखबरी ने सभी गुरुमुखों के अंतर मानस में उल्लास भर दिया। आज उन्हें अपने इष्ट देव भगवान के पावन दर्शनों का सौभाग्य जो मिला। जैसे ही उधर श्रीकार का मधुर होर्न हुआ, इधर श्री प्रभु जी के स्वागत हेतु शहनाइयों के स्वर गूंजने लगे। जयकारों के नाद से गुरुमुखों के हृदय असीम खुशी से तरंगित हो उठे। भगतजन भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन गाकर सतगुरु का अभिनंदन करने लगे। संगत अधिक होने के कारण सबको एक बहुत बड़े पंडाल में श्री दर्शनों से का सुअवसर मिला। श्री वचन हुए, 184 जून में मानुष दे प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। 184 योनियों में मनुष्य देह को प्राथमिकता दी गई है। इसे सबसे उत्तम बताया गया है। इसकी सर्वश्रेष्ठता इसलिए है ताकि ये इसको पाकर सर्वश्रेष्ठ काम कर सके। मालिक ने ये दुर्लभ देही विशेष काम के लिए प्रदान की है। वह काम क्या है? मालिक का भजन सुमिरन करना, हर पल मालिक की याद में निमग्न रहना। जो जीव इस मनुष्य देही को पाकर नाम की कमाई करता है, वह निश्चय ही भवसागर से पार हो जाता है। यदि इस काम को नहीं किया और अपने समय को दुनिया के झूठे धंधों में गंवा दिया, तो सिवाय पछताने के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। महापुरुष इसलिए जीव को आगाह करते हैं और उसे सच्ची लाभ वाली वस्तु कमाने की हिदायत देते हैं, जो कि इस लोक में भी काम आएगी और परलोक का भी समान बन जाएगा। आप सब गुरुमुख हैं। आपका यही कर्तव्य हो जाता है कि महापुरुषों द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करके भक्ति के नियमों की पालना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री वचनों में जीवन की सार्थकता के भेद को जानकर गुरुमुख जन सचेत हो गए। श्री चरणों में कोटि कोटि अपार प्रकट करने लगे। प्रस्थान का समय समीप आ गया, परंतु प्रेमियों के नैन अभी श्री दर्शनों से तृप्त न हुए थे। बार बार श्री चरणों में पुण्य जल्दी आने की प्रार्थना करने लगे। अब आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर अलीगढ़ की ओर रवाना हुए। अलीगढ़ संध्या काल के समय महाप्रभु जी ने अलीगढ़ की धरती पर चरण स्पर्श किए। आप प्राय हर वर्ष यहाँ पर कृपा फरमाते थे, परंतु इस बार काफ़ी समय के पश्चात
जब प्रेमियों को श्री दर्शन का की झलक हुई तो उनके आनंद का पारावार न रहा। ऐसा लगा मानो जन्मों की सोई किस्मत आज जाग गई हो। उधर इंद्र देवता ने भी श्री प्रभु का आगमन हुआ जान अति प्रसन्न हो आसमान से घनघोर वर्षा की झाड़ी लगा दी। महाप्रभु जी ने रात्रि समय भगत चूनीलाल केवल कृष्ण जी के घर विश्राम किया। प्रातः होते ही वहां से आश्रम में पधारे। श्री आरती पूजा के पश्चात श्री वचनों की दिव्य दात को पाकर सब प्रेमीजन आत्म विभोर हो गए। सब चकोर की न्याय श्री चंद्रमुख की ओर निहार रहे थे। पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। सबकी यही अभिलाषा थी कि जो दुर्लभ अमूल्य घड़ियां प्राप्त हो रही हैं उनसे भरपूर लाभ उठा ले। वहां पर एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उन्होंने अपने हृदय के भावों को एक शब्द के रूप में गायन करते हुए कहा, दरमादे ढाडी दरबारी तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दिजे खोल किवार। तुम धन धनी उधार त्यागी सुनियत सुजत तुम्हार। मागू कई रंक सब देहूं तुम ही तो मेरे निस्तार। जे दे नामा बिप सुदामा तिन कऊं कृपा भइये अपार। अर्थात हम विनम्र भाव से आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं। आपके सिवा कौन हमारी संभाल कर सकता है। हम अपने दर्शनों से भरपूर कर दीजिए। आप अति धनी उद्धार करने वाले परमात्मा हैं। हमें अपने चरणों में अपनी कृपा बख्शिए। सारा संसार तो भिखारी है, फिर हमारा निस्तार तो आपसे ही है। आपने जयदेव, नामदेव और सुदामा पर अत्यंत कृपा कर उनका उद्धार किया। हम आपकी शरण में आए हैं और हमारा भी उद्धार कीजिए। उनके भाव से भरे शब्द को सुनकर श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, आप सब गुरुमुख हैं, भिखारी नहीं। भाग्यशाली हो, आज तो तुम्हारे जन्मों के पुण्य का खजाना खुल गया है। तुम सच्चे धनवान हो। आपके कई जन्मों के पुण्य एकत्र हुए हैं, जो आप सौभाग्य से इस ऊंचे एवं आलीशान दरबार में आए हैं। आप सुख, आनंद और शांति के द्वार पर पहुंच गए। सतगुरु की शरण सब सुखों की दात है। ये बड़े भाग्यों से मिलती है। जिस पर पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हो जाती है, उसे ही सत्पुरुषों की संगति का संयोग मिलता है। उन्होंने विनय की, प्रभु ये हमारे पुण्यों का फल नहीं, आपकी असीम अनुकंपा के प्रताप से आपके दरबार में आपके श्री दर्शन का परम सौभाग्य मिलता है। महात्मा रोशनानंद जी एवं महात्मा आत्म दर्शनानंद जी उस समय वहां पास खड़े थे। उन्होंने जैसे ही श्री वचन श्रवण किए तो एक दूसरे से कहने लगे, महापुरुष एक ही ज्योति स्वरूप होते हैं। समय समय पर वे अपने निराले ढंग से सत्संग द्वारा गुण रहस्य प्रकट करते हैं। देखा महात्मा जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने श्री आरती की रचना के समय भगत साहेब चंद जी को कहा था कि आप मूर्खन की जगह भाग्यशाली लिखो। जो सतगुरु की शरण में आ गया वह भाग्यशाली है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में कितना गुड़ भेद बतलाया। जो श्री दरबार में आया, श्री दर्शन और सत्संग एवं महापुरुषों की समीपता में आया, उसने सुख, आनंद और भक्ति के खजाने को पा लिया। उसके दुख, संकट सब दूर हो गए। यही अटल सत्य है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की यात्रा संपूर्ण कर और भक्ति का नाम के सच्चे धन से सबकी झोलियां भरकर अब प्रेम बाग, आगरा, अन्य स्थानों पर दर्शन देते हुए श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री आनंदपुर पधारे। दिन प्रतिदिन संगतें श्री दर्शन को आने लगी। श्री सतगुरुदाता दयाल जी सबको भक्ति की दात प्रदान कर निहाल करने लगे। बोलो जयकारा,
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जरूरी सूचना गुरुमुखों, इस टाइम गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो आप सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि गुरुमुखजन श्री मंदिरों में हमारे श्री परमहंस जी विराजमान हैं, उनकी पूरी देखभाल करें और श्री मंदिर जी को ठंडा रखें ताकि सभी परमहंस को गर्मी ज़्यादा महसूस ना हो। आसपास में पंखे लगाएं या मिनी एयर कंडीशनर आते हैं वे लगाएं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो श्री मंदिरों में से श्री परमहंसों की मूर्ति उठाकर जहाँ पर आपकी व्यवस्था है रूम में जाकर उन्हें विश्राम करा सकते हैं। और शाम के समय या मॉर्निंग के समय सभी परमहंसों की दिव्य छवियाँ श्री मंदिर में विराजमान करें। अगर ज़रूरी हो तो आप सब गुरुमुखजन फ़ैन या एयर कंडीशनर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप परचेज कर सकते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।